आज का जो हमारा मुख्य विषय है समझने का, वो ध्यान है। ध्यान के विभिन्न अंग है, विभिन्न पर्याय है, विभिन्न शब्द है, विभिन्न अनुभूति है, जिसके अंदर आज हम लिखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अनुभव करेंगे। और हम ध्यान और मैं, ध्यान कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा ध्यान कैसा चल रहा है और उस ध्यान से क्या क्या सफलता मिलती है, उन सभी चीजों का चरितार्थ को समझते समझते आज की पहली लाइन है, पहली जो हमारी शिक्षा है, मेडिसिन से ज्यादा जरूरी है मेडिटेशन। तो पहले नंबर का सवाल आता है कि भाई ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो पहली लाइन के अंदर पूज्यपाद गुरुदेव चंद्रशेखर जी महाराजा, शांति सुरेश्वर जी महाराजा, विश्व योगी, परम योगी, जितने भी सिद्धात्मा है, बुद्धात्मा है, हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, हेमचंद्राचार्य जी महाराजा योग शास्त्र के अंदर बता रहे हैं कि अंतरात्मा में प्रवेश करने की और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को संपर्क करने की एक कला, उसका नाम ध्यान है। सरल भाषा में आप समझ गए तो कि पहले नंबर में मैं भीतर में जा रहा हूं। तो ध्यान का मतलब क्या है कि भीतर की शक्तियों को ढूंढना, भीतर में प्रवेश करना। और दूसरा चीज क्या है, तो कि ब्रह्मांड के अंदर जो सिद्ध शिला है, जो सिद्धत्व है, बुद्धत्व है, शत्रुंजय महातीर्थ के अंदर जो अनंत आत्माओं मुक्ति पद को प्राप्त हुए, भले आज हमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप पालीताना के ऊपर पैर रखते हैं, वो दिव्यता का स्पंदन आपके 3.5 करोड़ रोमटे के अंदर धक 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 धक, वो चाहे वो नाचने लग जाओ, वहां पर बैठे बैठे रोने लग जाओ, खुशी के आंसू निकलने शुरू हो जाए। तो 2 लाइन में पूरी ध्यान साधना का मैं आपको सारांश बता रहा हूं कि अंतरात्मा के अंदर प्रवेश, उसका नाम ध्यान है। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ जिसको कनेक्शन करना है, और वहां से आगे की बात, क्यों हमें ध्यान सीखना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने वाला अकेला सुखी नहीं होता है। ध्यान करने वाला अकेला सुखी नहीं होता है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों भाई, सैकड़ों दादी माँ बोल रही हैं कि मैं अकेली नहीं, मेरे पूरे घर के अंदर भक्तांबर चातुर्मास के कारण पूरा आनंद का वातावरण, सौहार्द का वातावरण, प्रेम पूर्ण वातावरण का निर्माण, क्योंकि उस सभी घरों के अंदर आप जैसे पवित्र भगवान रहते हैं। तो कि जैसे ही आप स्टार्ट करते हो पहले दिन से ही, और ऐसा परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, तो कि ध्यान से हम नहीं, हमारे आसपास का पूरा वातावरण, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो जीव जंतु है, वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। लोगों का देखने का नजरिया, लोगों का बोलने का नजरिया, लोगों का सम्मान करने का नजरिया, वो पूरी तरह से एक ध्यान योगी की तरफ, एक भक्तांबर हिलर के साथ में पहले भी आप थे, और भक्तांबर चातुर्मास से चालू होने के बाद भी आप ही हो। लेकिन कितना परिवर्तन आया है, क्योंकि सारा परिवर्तन भक्तांबर ध्यान से, कोई भी एक चौकस चीजों के ध्यान से आपके जीवन के अंदर स्टार्ट हो गया है। विज्ञान और ध्यान, साइंस, टेक्नोलॉजी और ध्यान दोनों प्रयोगात्मक है। तो कैसे प्रयोगात्मक है, तो विज्ञान के जितने भी प्रयोग हैं वो बाहर होते हैं, ध्यान के जितने भी प्रयोग है वो भीतर होते। समझ में आ रहा है सबको? छोटी छोटी बातें, आप इतने पवित्र हो चुके हैं, इतने शुद्धात्मा हो चुके हैं, उसको हम बैलेंस आज कैसे करेंगे, उसका एक अद्भुत जो थे साक्षित्व ध्यान जो आज हम सीखेंगे। जो घटना हो रही है बस उसको ही देखना है, उसको ही समझना है, उसके ऊपर ही चिंतन मनन करना है। विज्ञान हमें चंद्र के ऊपर लेके जा सकता है, साइंस ने बड़ी बड़ी रॉकेटें बना दी, बड़े बड़े विमान बना दिया, बड़े बड़े रिसर्च कर दिए। शास्त्रकार भगवान बता रहे कि भाई साइंस के साथ में चलोगे तो दुनिया के सारे ग्रह के ऊपर जा सकते हो, सारी खोजों को देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन ध्यान के साथ में चलोगे तो कहाँ जा सकते हो? सिद्ध शिला तक ले जाने का जबरदस्त
महायोग, महासाधना, वो एक ध्यान की परिभाषा और ध्यान की साधना है। शरीर के रोगों को काटने के लिए मेडिसिन जरूरी है, दवा खाना जरूरी है। शरीर के रोगों को काटने के लिए मेडिसिन जरूरी है, और मन के रोगों को काटने के लिए क्या जरूरी है? अद्भुत, जहां पर शब्दों का पर्याय है, जहां पर भावों का पर्याय है, तो कि मन के रोगों को मिटाने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। धीरे 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 अब हम समझ रहे, ध्यान सीख लिया, हम हीलिंग देते तो लोगों का काम हो जाता है, हम हमारा स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया। लेकिन हम थर्मोमीटर से मापेंगे कि हम कहाँ पर है, बाल मंदिर में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, कहाँ पर है? क्योंकि भक्तामर ध्यानी जितने भी है, भक्तामर हीलर जितने भी है, या XYZ कोई भी आप ध्यान करते हो, जिनका प्रथम चरण है कि शरीर के प्रति लयबद्ध रहना, शरीर के प्रति लयबद्ध यानी समय से उठना, प्रमाण मात्रा में भोजन करना, प्रमाण मात्रा में श्रृंगार करना, हर डिसिप्लिन के साथ में जीवन। ऐसा नहीं कि आधा घंटा भक्तामर कर दिया और उसके बाद बड़ाबड़ चालू हो गए। सीमित मात्रा में भोजन को ग्रहण करना है, सीमित मात्रा में बोलना है, सीमित मात्रा में अंग भूषा आदि करना है। तो ध्यान योगी का प्रथम भक्तामर कैसा होना चाहिए? तो आंख बंद करके हम पहला लक्षण है, यदि आपने थोड़ा थोड़ा ध्यान करना स्टार्ट किया है तो आप कितने लयबद्ध हो। प्रति आपने बोला दोस्तों को मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, कितनी बार हम फोन पे बोलते बस 10 मिनट घर से निकल गया हूँ, और आधा घंटे तक वो व्यक्ति वहां पर वेट करता है, फिर वो हंसने लग जाता है, कुछ ना कुछ बोलता है, हंसी में सब निकाल देता है। तो समझ लेना कि आप ध्यान योगी है या नहीं हो। लयबद्ध जीवन, समयबद्ध जीवन वो ध्यान योगी का प्रथम परीक्षण है। दूसरे चरण के अंदर शरीर का तो बोल दिया, कोई 10 मिनट बोला है तो 9 मिनट में आप हाजिर हो जाते हो। समय की सीमा में आप सभी लोग पास हो, क्योंकि 9 बजे का हमारा प्रवचन होता है, उसके पहले 8:45 बजे से आपकी ध्यान साधना भक्ति बराबर हो जाती है। लेकिन वहां से आपको दूसरे चरण के अंदर आगे जाना है। तो ध्यान योगी दूसरे चरण में कैसा होता है? तो कि विचारों के साथ में लयबद्ध होता है। ध्यान योगी के विचार कैसे होते हैं? आज वो सगरम गिन लो, आज भक्तामर गिन लो, आज भक्तामर की पहली गाथा गिन लो, आज भक्तामर की 44वीं गाथा गिन लो, आज ये कर लो, आज वो कर लो, आज ये कर लो, ये कर लो। गुरुजी 10 बार वीडियो में सुनाएंगे। तो क्या बोला था? 7 धाम का नाम बोला था, नहीं बोला था? चलो काम करते, पूजा बहन को फोन करते हैं, 0 मार्क 0। एक एक शब्द को 3 बार 5 बार 10 बार पूर्ण समीक्षा के साथ में सुनना है, समझना है। नहीं समझ में आया तो बारंबार उसको देखना है। विचारों के ऊपर कंट्रोल। कभी कभी धर्म के मामले में भाव होता है, चलो मैं 1000 रुपए का दान दे दूं, दू नहीं दू, गौशाला में दू नहीं दू, नहीं दू नहीं दू। कभी कभी रसोई बनानी है, क्या बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ ये बनाओ। संसारिक जीवन के अंदर विचारों के ऊपर जिसकी विजय है, वो ध्यान योग का दूसरे चरण का महासिद्धात्मा और शुद्धात्मा है। जो विचार किया उसके ऊपर अठंग रूप से आपको आगे बढ़ना है। और तीसरे चरण का जो मंगलकारी विधान है, वो खास करके तीसरे चरण में अनुभूति होना। अनुभूति यानी क्या? शरीर में ध्रुजारी हो जाए उसको अनुभूति करेंगे, कोई सर्प आ जाएगा उसको अनुभूति करेंगे। आज मैं वो भी आपको बताऊंगा कि अनुभूति क्या होती है। शरीर का कंपन होना वो अनुभूति बोलेंगे। अनुभूति किसको बताएंगे? पहले तो तीसरे चरण में हम समझेंगे कि भाई अनुभूति यदि कुछ न कुछ हो रही है तो आप धीरे धीरे ध्यान के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। भाव दशा में आंख बंद करिए। सिमंदर स्वामी का जैसे ही आपने ध्यान लगाया, जैसे आपने चलो सोचा चलो मैं पालीताना का ध्यान करता हूं, तो तुरंत आपको पालीताना दिखना चाहिए। आपने सोचा चलो मैं नमोकार महामंत्र का ध्यान करता हूं, तो सीधा यहाँ पर अरिहंताणम नमो अरिहंताणम, जो चीज आप सोचना चाहो वो तुरंत आपको दिखने लग जाए।
तुरंत आपको महसूस हो, परिवार का कोई भी चीज के लिए, तो उसके लिए खास करके अनुभूति होती है। और भाव दशा, भाव दशा का मतलब कि जैसे ही आप अरिहंत शब्द बोलते हो, सुनते हो, तो अरिहंत भगवान के जो 12 गुण है, तो कि मेरे भगवान कैसे है, महावीर स्वामी भगवान अशोक वृक्ष, बहुत बड़ा झाड़ के नीचे भगवान बैठे हैं, सूर्य पुष्प वृष्टि, भगवान के ऊपर करोड़ों पुष्पों की बारिश हो रही है, दिव्य ध्वनि, चारों तरफ ढोल नगारे बज रहे हैं। जैसे आप पालीताना के आदिनाथ भगवान की परिकल्पना करो, तुरंत उनका गभारा दिख जाए, सैकड़ों साधु साधु जी भगवान साधना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। पालीताना आप जैसे ही देखो, कितने सारे लोग जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ की पूरी भाव दशा, तत्क्षण आप चालू हो जाओ। जैसे पिक्चर का एक सॉन्ग आता है और पूरा पिक्चर वत से लेकर इति तक यहाँ पर हमको दिखने लग जाता है। जब आप ध्यान के तीसरे क्षेत्र में जाते हो, तब आपको कुछ न कुछ अनुभूति होना स्टार्ट हो जाती है, और चारों तरफ ढोल भी बजने लग जाए। कुछ ऐसी अवस्था आ जाए कि आपको कोई हिला दे कि भाई अब तो जागो, आधा घंटा हो गया, अब 1 घंटा हो गया, लेकिन वो निजानंद अवस्था के अंदर आप लयलीन हो जाओ। और साथ में चौथे चरण के अंदर समस्त अस्तित्व का प्रति जागरूक होना, ये चौथा चरण है। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि जब रूपातीत अवस्था आ जाएगी, जब आपका ब्रह्मरेंद्र सहस्त्रार चक्र जब जागृत हो जाता है, आग्नेय चक्र जब शुद्धिकरण हो जाता है, तब विश्व के प्रत्येक चीज को भगवान आप मानने लग जाते हो। झाड़ है, पत्ते हैं, वृक्ष है, चौकीदार है, सारी चीज के अंदर परम तत्व का दर्शन होना आपको स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अपमानित भाषा है, उसको नीचा दिखाना, उसके लिए नीचे बोलना, वो भूल से भी आपके जीवन के अंदर नहीं आता है। और इसीलिए एक वाक्य के अंदर बताया है कि पृथ्वी के ऊपर अनेक धर्म है, धर्म के अनेक अनेक भेद हैं, पर जो ध्यान है वो सर्वभौम है। यानी मतलब ध्यान की जो परिभाषा है, कोई ये बोलेंगे, यशो विजय महाराज से अपने अभी जैन धर्म के अंदर ध्यान के क्षेत्र में करीबन 7-8 महाराज साहब जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है, काम चल भी रहा है, ध्यान की बहुत शानदार शिविरें भी होती है। तो एक बार यशो विजय महाराज साहब जी ने प्रवचनों के अंदर बोला था कि उन्होंने 700-800 अलग अलग थेरापियों का अभ्यास किया है। तो यहाँ पर भी वही बात आती है कि विश्व के अंदर धर्म भले ही कोई भी हो, ध्यान की परिभाषा भले ही कोई भी हो, लेकिन वहां पर जवाब के अंदर बताया है कि एक बीमारी के लिए जैसे अनेक कंपनियां अनेक दवाइयां बनाती है, एक बीमारी के लिए जैसे अनेक कंपनियां अनेक दवाइयां बनाती है, वैसे ही अलग अलग ध्यान की विधियां भले ही हो, लेकिन सभी का जो मूल आनंद है वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष ही है। और वो ही हमें खास 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 करना है। आगे बढ़ते 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 एक चीज, आप सब लोग बाल जीव हो, बहुत आपको आनंद आ रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है, आप सभी के फोन आ रहे हैं, आप सब लोग मुझे बताते हो, और आप सभी के लिए तो बहुत चमत्कारिक घटना मानो या मिरेकल घटना मानो या कुछ भी मानो, लेकिन सच्चा भक्तामर हीलर वो है कि जो मस्त रहे। पहले नंबर के अंदर मस्त रहे, दूसरे नंबर के अंदर धीरज धरे, तीसरे नंबर के अंदर परिणाम को न ढूंढे, और चौथे नंबर का जो अगत्य का प्रभाव है, छोटे मोटे अनुभव के अंदर न भटके। हम सभी को क्या चाहिए? आपको सांप आ गया वो चाहिए, मेरे बेटे की शादी हो गई भक्तामर मंत्र से, मेरे 2 लाख आ गए, मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ गए, क्या आप 1 करोड़ रुपये से संतुष्ट हैं? भगवान कहते मैं तुझे अरबों रुपया देने के लिए तैयार हूं, अखंड साम्राज्य, पूरे विश्व का मैं तुझे साम्राज्य बनाने के लिए तैयार हूं। तो ध्यान का चौथा और महत्वशाली जो प्रभाव है, वो बता रहे कि छोटे मोटे कोई भी घटना हो जाती है, हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मोक्ष ही है। वो घटना को खाली दृष्टिपात करके वहां से हमें और आगे और आगे और आगे और आगे और व्याप्त को बढ़ाना है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याबाद सुख, हमें वो सुख चाहिए
कि जो आने के बाद कभी न जाए, जो चला जाए वो सुख नहीं है। और वो हमें सीखना है, उसका प्रयोगात्मक करना है। 1 करोड़ आ जाएंगे, 10 करोड़ आ जाएंगे, कुछ समय के बाद वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसी तिजोरी भगवान आपको देने के लिए तैयार है कि जब भी खोलो तो पैसा डगड़ाग करता नीचे पड़े। तो कोई भी छोटा मोटा काम हो जाए, वो तो घटना होती रहने वाली है, क्योंकि सारे अधिष्ठायक देव एक एक भक्तामर हीलर के ऊपर ऐसे बरस रहे हैं, एक एक व्यक्ति को सैकड़ों चमत्कार, सैकड़ों अनुभूति होने वाली है। तो खास करके सहजता के साथ में, सजागता के साथ में ये सारी घटनाओं को छोड़ करके सहजता, दूसरे नंबर के अंदर सजगता और लयबद्ध के साथ में अपना साधनामय जीवन के अंदर आप आगे बढ़े। संसार में रहते हुए भी समाधि को राजमार्ग बनाएं। पहले हम माता हैं, पहले नंबर में हम पत्नी हैं, पहले नंबर में हम भाई हैं, पहले नंबर के अंदर हम बिजनेसमैन हैं। तो इसके लिए पहले नंबर में गुरुदेव आपको बताते हैं कि संसार में रहते हुए समाधि को राजमार्ग बताएं। ऐसा नहीं करना है कि भक्ता मरलिंग का क्लास हो गया, बच्चा रो रहा है, पति को भोजन देना बाकी है। संसार की जो आवश्यक क्रिया है उनको भी हीलर जो होता है वो बैलेंस करता है, और अपनी आध्यात्मिक जो साधना है उसमें भी वो आगे बढ़ता है। बाहर से भीतर मुड़ो, बाहर से भीतर मुड़ो, भीतर के विकार को समाप्त करो और अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। वही सच्चा ध्यान है। और पता कैसे चलेगा? तो कि जब जब भी भीड़ हो जाए, जब जब भी आप भीड़ के अंदर जुड़ जाओ, तब आपको एकाकीपना का एहसास हो। पूरी दुनिया बोले कि इधर ही जाना है, तो वो जो भेड़ बकरियों का टोला होता है उसके अंदर ध्यान योगी भटक नहीं जाता। कहीं पर कोई चमत्कार देख लिया, कहीं पर कोई बड़ी बड़ी बातें सुन लिया, तो 1 सेकंड के अंदर प्रभावित होकर के संसार की घेलना के लिए, छेलना के लिए, संसार की वेदना को दूर करने के लिए वो नहीं भटकता है। और ध्यान करने की अंतिम आपको मैं विधि बताना चाहता हूं। वो सगरम का ध्यान करें, सामायिक के अंदर ध्यान करें, भक्तामर का ध्यान करें। तो सचेतन श्वास की साधना, अपने धर्म के अंदर श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, अलग अलग बहुत सारे संप्रदाय हैं, जिसमें तेरापंथ संप्रदाय के अंदर जब कभी भी कहीं पर भी लाइव क्लास होगी या ये जूम के ऊपर ही खाली सांसों के ऊपर ध्यान करना है। अभी तो हम भक्तामर की सबको गाथा दे रहे हैं, लेकिन सांसों के ऊपर जो ध्यान है, जिसका मतलब है आपकी सजागता पूर्वक सांस जो चल रही है, छूट रही है, सांस जो चल रही है, छूट रही है, बस आंख बंद करके बैठ जाइए और उसको ही महसूस कीजिए। आपको क्या क्या विचार आ रहे, क्या क्या विचार निकल रहे, क्या क्या विचार आ रहे। ये जिस दिन आप सीख गए उस दिन ध्यान के परम मास्टर व्यक्ति आप बन जाओगे। क्योंकि अंतर मन को नियंत्रण करना उस ध्यान की सबसे बड़ी क्योंकि जैसे सामायिक करोगे, अभी ये सामायिक फलीभूत क्यों नहीं हो रही है? सामायिक करते, पूजा करते, मंदिर जाते, विचारों का बवंडल इतना चलता है, इतना चलता है, रुकता ही नहीं है। जिस दिन रुक जाएगा ना, तो भगवान को देखकर आप नाचने लग जाओगे। भगवान आज भी वो है, कल भी वो थे, लेकिन जो भगवान का अर्हंत्य है उनका अनुभव हमने कभी करने के लिए, एक सच्ची अच्छी बात आपको बताऊं, इतने सारे लोग रोज पूजा कर रहे हैं, उनको पूछा जाए कि आपके गांव के अंदर जो भी भगवान है, किसी के गांव में 10 साल से है, किसी के गांव में 20 साल से है, कई सालों से जो भगवान आपके मंदिर के अंदर बैठे हैं, कौन सी अवस्था के अंदर बैठे हैं? तो कि पद्मासन अवस्था के अंदर। अब आपको पूछा जाए कि आपको जो भगवान की भक्ति करते हो, वो भगवान के सामने आप कितना मिनट तक पद्मासन मुद्रा में बैठे हो? हीनाबेन, તમને જ પૂછું છું, મુંબઈ વાળા હીનાબેન, ભગવાન લઈને તમે ઘરે આયા છો, ખૂબ ખૂબ બધી અનુમોદના આપણે કરી. हाँ, प्रणव जी।
हाँ, कितने मिनट आप बैठे हो भगवान के सामने पद्मासन लगा करके? પદ્માસન લગાવીને નહીં, પણ સાંજના બેસું છું એટલે હું પદ્માસન લઈ શકું છું ગુરુજી અડધો કલાક સુધી. बस आज से આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું. હા, ઓકે, હા. जिस अवस्था के હું अंदर जो जो વજ્રાસનમાં બેસું છું એકચ્યુઅલી, સાંજના સ્તુતિ કરું ને જ્યારે ભાવના કરો ત્યારે. हाँ, ये भी बहुत वज्रासन हाँ, भी बहुत वज्रासन का मैं सत्य चमत्कार, हमारे जैन शासन के बहुत बड़े पंडित जी थे जिसको बोला कि आपको न्यू रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा, लेकिन उनको धर्म के ऊपर जबरदस्त विश्वास था. 6 महीने तक रोज वो वज्रासन के अंदर बैठे. आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उसको न्यू रिप्लेसमेंट का पूरा जो ऑपरेशन था वो कैंसिल हो गया. हिनाबेन तो बहुत साधक निकले तो वज्रासन के अंदर बैठते हैं. अभी थोड़े थोड़े समय आपको पद्मासन में भी बैठना है. हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान जो अवस्था के अंदर बैठे हैं उस अवस्था का भी एक प्रभाव होता है. क्या हम कभी 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पूजा करने के लिए जाते हैं तो पद्मासन अवस्था में बैठते हैं, हाँ या ना? क्या हम रिसीविंग मोड में बैठते हैं कि हे भगवान तेरी दिव्य चेतना मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करे? भागे भागे पग धोए, भागे भागे केसर लिया, भागे भागे रुमाल बांधा, भागे भागे 2-4-10 टीका लगाया, भागे भागे खमासण दिया, भागे भागे घर आ गए. क्या सही में यही हमारा रूटीन है? कहाँ से ऊर्जा का प्रवेश होगा? तो ये छोटी छोटी बातें और अंतिम जो बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान को आपको परम सीमा तक, और ध्यान इसके लिए करना है कि आप बिजनेस में भी सफल हो जाओगे. जो मनुष्य 8 घंटे तक मेहनत करके जो काम नहीं कर सकता है, लेकिन आप सुबह में ध्यान करके जाओगे, 50 लोग या 500 लोगों का भी स्टाफ होगा, बॉस जो होगा वो आपको जबरदस्त सम्मानित करेगा. और इसी के साथ ध्यान आपको एक प्रेरणा देता है कि बाहर से भीतर मुड़ो, भीतर के विकारों को समन करो और शांतिपूर्ण जीवन जियो. फिर से, बाहर से भीतर मुड़ो, भीतर के विकारों को समन करो. जो जो इच्छाओं जैसे होती है, आप टूट जाते हो, रूठ जाते हो, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हो, तो उस समय खास 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 करते हुए, अंतर के विकारों को समन करते हुए, आज हम स्वभाव की समीक्षा ध्यान करेंगे. यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे भक्तामर आपको आता हो, नहीं आता हो, धर्म कम आता हो, ज्यादा आता हो, आप सब लोग ये तो चाहते हो कि आपके साथ लोग अच्छा बर्ताव करें. तो उसकी शुरुआत हम आपसे करते हैं छोटा सा सवाल पूछ करके कि जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ, आप सब में से किसी को भी क्रोध तो आता नहीं है ना? किसी को कोई ने गुस्सो आवतो नहीं ने? हाँ के ना? મારા વિજયભાઈ બહુ સરળ છે એટલે કહી દે મને બહુ આવે છે. વિજયભાઈ ને શું બોલવું છે? આવે છે આવી જાય છે ગુસ્સો આવે છે. आज हम समीक्षा करेंगे कि हमें कितना क्रोध आता है. बराबर सभी लोग दूर दूर बैठ जाइए. आज आपकी ओरा का पूरा विस्तार हम करेंगे. जैसे जैसे मैं आपको देखता हूँ, बोलता हूँ, आपको अनुभव करना है. स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए जिसको भी स्वभाव में परिवर्तन करना है, मनोमंथन करना है, और आज के बाद अवश्य में हम लोगों ने 90% लोगों को सुधार कर दिया है, और उसका प्रमाण रूप आज हमारे लिए बहुत 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 गोल्डन दिन है, क्योंकि हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान पूर्णचंद्र सूरीश्वर जी महाराज जो इसका सुबह में प्रवचन था, उन्होंने आज जो सुबह में शब्द दिया है वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है. लोग आप लोग मुझे फोन करके बोलते हो कि मुझे ये अनुभूति हुई, मुझे ये खुशी हुई. ये सुनकर के मुझे बहुत खुशी होती, चलो हमारा 3-4 घंटे का जो स्वाध्याय है, मेहनत है, ये हमारी सफल हो गई. लेकिन आज मेरे गुरुदेव ने मुझे बोला कि तू जो कर रहा है बहुत शानदार कर रहा है और बहुत तू आगे तक जाएगा, लाखों लोगों को जीवन सुधारने के लिए तू निमित्त बनेगा. आज हमारे लिए जितना हम खुशी से, शाम को एक मैंने पूजा बहन से भी बातचीत किया कि अपना सारी मेहनत सफल हो गई. गुरु भगवान ने 1 घंटे तक जिनका संयम पर्याय देखो, जिनकी साधना देखो, संखेश्वर के अंदर जो जबरदस्त गोटी की दिव्य साधना कर रहे हैं, अनेकों शिष्यों के जो गुरु है, उनके मुख से निकल जाए कि भक्तामर चातुर्मास और आप सभी के लिए भी
उन्होंने जो बोला है, आप सभी के जो अनुभव आचार्य भगवान ने सुने हैं, गुरु के हृदय के अंदर, अपने हृदय में गुरु का स्थान हो, वो तो बहुत बड़ी बात है। अपने हृदय में गुरु का स्थान होना बड़ी बात है, लेकिन गुरु के हृदय के अंदर एक आचार्य भगवंत के हृदय में आप सभी भक्तामर हीलरों का स्थान होना, वो आप सभी के लिए गौरव की बात है। इतने बड़े आचार्य भगवान आपको बोल रहे हैं कि इस पूरी सृष्टि को सुधारने का दायित्व आप सब लोगों का है। ऊपर से कोई ईश्वर नहीं आने वाला है, लेकिन आप ऐसा भक्तामर को सीखिए, गुनगुनाइए, ध्यान कीजिए, सफलतम सक्सेस बनने का संकल्प करे, और मैं 2-2, 4-4, 10-10 लोगों को ये सारी दिव्यता भव्यता को सिखाऊंगा, बताऊंगा, अनुभव कराऊंगा। और उसके अंदर भी आचार्य भगवंत का जब साथ मिल जाए, वो भी शंखेश्वर महातीर्थ से जब साथ मिल जाता है, तो एक ऐतिहासिक घटना अवश्य होने वाली है। वो सभी का ये संघनाद, घंटनाद और एक सफलतम जैन शासन के अंदर हिस्ट्री का निर्माण होने जा रहा है। तो आज हम स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए ध्यान का विशेष अभ्यास करेंगे। इस ध्यान का नाम है स्वभाव समीक्षा ध्यान। क्या नाम है? फिर से, स्वभाव समीक्षा ध्यान। ये सारी चीजें आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने कई सारी पुस्तकों को पढ़ करके 2 चीज इसमें से, 2 चीज इसमें से, 2 चीज इसमें से, और मैंने जो हजारों लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल जो अभ्यास कराया है, वो आपको सारा चीजों का सम्मिश्रण करके आज आपको मैं सिखा रहा हूं और आप सब लोग सीख रहे हैं। तो पहले कभी भी आज आपको खाली सोचना है, साथ साथ में मुझे सुनते रहेंगे, चिंतन भी करेंगे। कल परसों नरसों ये वीडियो शांति से आप बराबर देख लेना, और फिर आप ध्यान का पूरा अभ्यास करना। तो जब कभी भी आपको ये ध्यान करना है, तो शांति से कोई भी निर्मल अवस्था के अंदर, शांत वातावरण के अंदर आप बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा के अंदर आपको बैठना है, तो नॉर्मल ऐसे ज्ञान मुद्रा करके ऐसे भी हाथ रख सकते हो, या नॉर्मल जो भगवान जैसे बैठे हैं ध्यान मुद्रा के अंदर वैसे भी बैठ सकते हो। टट्टार बैठना है। टट्टार में भी शरीर को खींचना नहीं है। नीच अवस्था के अंदर आप जब बैठ सकते हो, वैसे मेरुदंड, कमर की जो पीछे का जो भाग है, जितना आप सीधा रख सकते हो उतना सीधा रखना है। गर्दन बराबर सीधी रखनी है। ये सब बेसिक जो परिभाषाओं को समझते हुए धीरे से आप सभी लोग, चश्मा जिसने भी पहना है चश्मा सभी लोग निकाल देंगे, और आंखें बंद करते हुए विजुअलाइजेशन भी आप करेंगे, मुझे भी सुनेंगे, और साथ साथ में मगज के अंदर स्थिरता भाव लाएंगे। कैसे? मैं मेरे क्रोध के ऊपर कंट्रोल करूं। कैसे आप आपकी समीक्षा करके आपके जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो आंखें बंद करते हुए गहरी गहरी सभी लोग हम सांसें लेंगे। जितनी आप गहरी सांस ले सकते हो सांस को लीजिए। 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए स्थिर करके वापस उसको छोड़ दीजिए। धीरे 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 सांसों को अंदर लेना है, सांसों को कुछ समय तक रोक के रखना है, वापस धीरे से छोड़ देना है। मैं अपने को निर्मल बनाने के लिए, निष्कसाय बनाने के लिए, कसाय 4 प्रकार के, काम, क्रोध, मान और माया, लोभ, जितने भी कसाय हैं, मैं निष्कसाय बनने के लिए क्रोध, मान, माया और लोभ, मैं मेरे आत्मा की समीक्षा कर रहा हूं। मैं आज कहां पर हूं। संकल्प ले रहे हैं, अरिहंत परमात्मा का हम शरणा ले रहे हैं। अरिहंत सिद्ध साधु धर्म आत्म स्वरूप की शरण में स्वीकारता हूं, और मैं सहज और आनंदमय बन रहा हूं। ये शांति से जब आपको बैठना है, तब इस तरह से सोचना है, विजुअलाइजेशन करना है। साधना में स्थिति के अंदर आप आ चुके हैं। ध्यान मुद्रा का आपने स्वीकार कर लिया है। आपकी आंखें बंद हो चुकी है, दोनों हाथ घुटने के ऊपर है, और शरीर पूरी रूप से सहज जब हो चुका है, पूरा हल्का हो चुका है आपका शरीर, सांस की गति भी आपकी सामान्य हो चुकी है, मन धीरे धीरे एकाग्र हो रहा है, और जो आपकी सांसें आ रही है, जो आपकी सांसें जा रही है, जो आपकी सांसें आ रही है, जो आपकी सांसें जा रही है, उसका आप सचेतन अनुभव कीजिए।
स्वयं के प्रति हम जागृत कर रहे हैं। स्वभाव को सुंदर बनाने की प्रबल जिज्ञासा के साथ, गहराई के साथ में आज हम हमारी स्वयं की अनुभूति करेंगे, हम कहां पर हैं। स्वभाव की शुद्धि के लिए दोनों पहलू को देखना बहुत 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 जरूरी है। मेरा स्वभाव दोषों से भरा हुआ है, कषायों से घिरा हुआ है, क्रोध मुझ पर हावी हो रहा है, छोटी छोटी चीजों में मैं क्रोध कर रहा हूं। क्या ऐसा मेरा स्वभाव बन चुका है? क्रोध से घिरे हुए अभ्यास, क्रोध से घिरे हुए स्वभाव का अनुभव करें। क्या आप जब अत्यंत क्रोधी हो जाते हो तब आप क्या होते हो, कहां पर होते हो, किस प्रकार की सामने वाले के साथ प्रतिकारात्मकता घटना आपके अंदर निर्माण होती है? कितना आपको क्रोध आ सकता है? बहुत आ सकता है, कम आ सकता है, हद से ज्यादा आ सकता है, मामूली आ सकता है। पानी में लकीर खींचे ऐसा आ सकता है, 1 मिनट में आप शांत हो सकते हो। मिट्टी के ऊपर लकीर खींच सके ऐसा आ सकता है, या पत्थर की ऊपर लकीर खींचे ऐसा आ सकता है। विचार करें, शांति से खूब विचार करें, कैसा क्रोध है आपका। क्रोध की जो आपकी आंतरिक परिस्थिति है उनका चिंतन मनन आगे बढ़ते 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 ध्यान पूर्वक देखे कि आपके अंदर कितनी आग है। कोई भी घटना जरा सा विपरीत हो गई, आप क्रोध से आग बबूले हो जाते हो। हमारी इच्छाओं के खिलाफ हो गए, हम क्रोधी हो जाते हैं। कोई अपशब्द कह दे, क्या हम क्रोधी हो जाते हैं? कोई हमारी उपेक्षा करे, कोई हमारा अपमान करे, मैं क्रोधी हो जाता हूं। मनोमंथन कीजिए, हम कहां पर है। क्या थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो मैं क्रोधी हो जाता हूं? क्या मैं बात बात में क्रोध करता हूं? क्या मेरे जीवन में क्रोध ही क्रोध है? क्रोध की जो अंतर्दशा है उनको खूब ध्यान से देखें। अब ये आपको देखना है कि जब आपको क्रोध आता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है। जब आप क्रोध करते हो तो क्या आपके मुंह से गाली निकल जाती है? क्या आपको क्रोध आता है तो आप किसी को चाटा मार देते हो? क्या आपको क्रोध आता है तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हो? मनोमंथन कीजिए, क्या आप सामने वाले का नुकसान करते हो? विचार करें, गलती किसी से भी हो सकती है, दूसरों से भी हो सकती है और मुझसे भी हो सकती है। दूसरों की गलती के ऊपर क्रोध और मेरी गलती के ऊपर मैं क्या रिएक्शन करता हूं। दूसरे को दंड देने की हरदम कोशिश करने वाले, जब मैं गलती करता हूं तो क्या करता हूं? नहीं, आज से मेरी प्रकृति, क्रोध प्रकृति को शांत बनाना है। मुझे चेंज होना है, मुझे शांत होना है, मुझे शांत होना है। अपनी प्रकृति को गहराई से, शांति से देखिए, आप कहां पर हो। गहराई से विचार कीजिए, ये सारी घटना आपके साथ हो रही और आपका रिएक्शन क्या है। क्रोध ने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया है। क्रोध को पैदा होते ही आपके शरीर के अंदर एक जहर पैदा हो जाता है और फिर सांप और बिच्छू की तरह मैं लोगों को डंक मारने लग जाता हूं। पूरे शरीर के अंदर आग पैदा हो जाती है, सांसें, हृदय, उसकी गति बढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती है, शरीर कांपने लग जाता है। क्या क्या आप कर रहे हो, क्या क्या सोच रहे हो। एक तरफ से देखा जाए तो अंधे और बहरे हो जाता हूं मैं। पागलों की तरह चीखने और चिल्लाने लग जाता हूं। हे जीव, तू कहां है? कौन तुझे बचाएगा? कैसे तू सुधरेगा? घर वाले भी मुझसे दुखी हो जाते हैं।
विचार करे, शांत होकर के विचार करे, इस पूरी वार्तालाप को चिंतन करे कि आप कहां पर हो, मैं कहां पर हूं, क्या क्या मैं कर रहा हूं। क्रोध का पूरा चिंतन, कितना क्रोध मेरे अंदर भरा हुआ है, क्रोध के आवेश में आकर किसी को मैं गाली देता हूं, क्या किसी का मैं अपमान करता हूं, क्या किसी को मैं मारता हूं, क्या किसी की मैं अपभ्राजना करता हूं, और तेज गुस्से में किसी की हत्या करने की भावना, और वहां से भी तेज गुस्सा आए तो खुद आत्महत्या करने का भी क्या मैं कभी कभी सोचता हूं। हे जीव, कितना हानिकारक है ये क्रोध, कितना हानिकारक है ये क्रोध। छोटे बड़े, माता पिता, गुरु शिष्य, किसी का विवेक नहीं है, किसी की मर्यादा नहीं है। ओह, ये सब क्या हो रहा है। खूब शांति से प्रत्येक व्यक्ति चिंतन करे, मनन करे, विचार करे कि मैं कहां पर हूं, किस प्रकार से वर्तन, वाणी, विचार मैं लोगों के साथ में कर रहा हूं, कितना क्रोध हमारे भीतर में भरा हुआ है। क्रोध के परिणाम के स्वरूप यदि सर की नस फट जाए, कितना नुकसान, कहां तक आपके साथ में नुकसान हो सकता है। तो कि सर की नस जब फट जाए तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हृदय की गति बढ़ जाए, रुक जाए तो आपको हार्ट का फेल हो सकता है, ज्ञान की कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाए, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, मेमोरी पावर वीक, आपके अत्यंत क्रोध से भूख भी मर सकती है, पाचन शक्ति पूरी तरह से मैं मेरी खत्म कर रहा हूं क्रोध के कारण। और क्रोध के साथ में बच्चा को मां दूध भी पिलाए, वो दूध भी जहर बन जाता है। कितना घातक है ये क्रोध। खूब शांति से विचार करे, शांत मन से विचार करे, गहराई से विचार करे। क्रोध कितना पतित करता है। तपस्वी ऐसे संत को क्रोध से मर करके चंडकोशिक बना दिया। दुर्वासा जैसे सिद्ध योगी को क्रोध का अवतार बना दिया। क्रोध के कारण शिशुपाल, क्रोध की आग के अंदर जिसको बेमौत मरना पड़ा। मैं क्रोध की आग से मैं तो नहीं जल रहा हूं। आज से मैं संकल्प करता हूं, मैं शांत बनूंगा, मैं क्रोध को शांत करूंगा, मैं क्रोध को शांत करूंगा। भगवान महावीर कहते हैं कि हे जीव, अब तो शांत हो जा, हे जीव अब तो बोध हो जा। कब तक तू यू क्रोध करता रहेगा, कब तक तू मरते रहेगा, कब तक तू अपने आप को जलाता रहेगा, कब तक तू भव भव भटकेगा। विचार करे, चिंतन करे, कितना क्रोध हमारे भीतर के अंदर छिपा हुआ है, दबा हुआ है। और आखिरी पड़ाव के अंदर हमें निर्णय करना है कि मैं साधना की इन पवित्र क्षणों के अंदर क्रोध से हमेशा के लिए जीवन से दूर करता, मैं क्रोध का त्याग करता हूं, मैं स्वयं को शांत और निर्मल बना रहा, मैं स्वयं को शांत और निर्मल बना रहा हूं, मैं स्वयं को शांत और निर्मल बना रहा हूं। मैं मेरे अंतर मन की शांति के सुंदर पथ के ऊपर, मैं मेरे अंतर मन की शांति के सुंदर पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपनी प्रकृति को शांत कर रहा हूं। क्रोध प्रकृति जो है, मैं मेरी अपनी प्रकृति को शांत कर रहा हूं, शांत कर रहा हूं, शांत कर रहा हूं। पूरी मन की गहराइयों को कमांड दीजिए, भावधाराओं के अंदर आगे बढ़ते जाइए, पूरी तरह से शांति के साथ संकल्प में डूबते जाइए और अनुभव करें कि क्रोध के दूषित परमाणु मेरे मन से पूरी रूप से धीरे 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 दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं।
मेरे शरीर में से बाहर निकल रहे हैं। मैं क्रोध से मुक्त हो रहा हूं। मेरे दिल में धैर्य को धारण कर रहा हूं। मेरे दिल में धैर्य को धारण कर रहा हूं। मैं शांति और क्षमा भाव में आ रहा हूं। मैं शांति और क्षमा भाव में आ रहा हूं। मैं अपने भीतर के अंदर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। मैं मेरे भीतर के अंदर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। मैं आत्मलीन हो रहा हूं। हृदय में उतरे, हृदय में कुछ पल के लिए ध्यान करें, प्रसन्नता का अनुभव करें। आत्मलीन होते होते आत्म सुख का जो अनंत आनंद है, निर्मल भाव दशा के साथ में, हे प्रभु अरिहंते शरणम गच्छामि, सिद्धे शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, आत्मम शरणम गच्छामि। मैं अरिहंत, सिद्ध, धर्म, आत्म स्वरूप की शरण स्वीकारता हूं। आत्म स्वरूप की शरण को स्वीकारता हूं। 3 बार गहरी सांसों को लेते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोले। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आ गया? सबको बराबर समझ में आ गया? वैसे तो आप सब में से कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको क्रोध आता होगा, तो फिर भी चिंतन करना है, मनन करना है। मैंने ये सारी जो बातें बताई, उसमें से कोई भी बात आपको छू रही है तो उसका हम जरूर सुधार करेंगे। कुछ अगत्य की बातें हैं, कुछ अनुभव सिद्ध बातें हैं जो पूजा जी लेंगे, और आखिरी में 5-1 मिनट आपको मैं सारी बातें बताऊंगा। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज हमने बहुत अच्छा एक ध्यान किया। अब सबको बहुत दिव्य अनुभूति हुई है, और अब आप सबको भी खुद के लिए पहले ये काम करके, इस ध्यान को करते हुए, जितने भी कषाय है, जो भी क्रोध के नेगेटिव एलिमेंट्स है, वो आपको आपके जीवन में से निकाल देना। आज स्पेसिफिकली कोई थेरापी नहीं है। सबसे पहले पिरामिड कैसे बनाना है वो देख लेते हैं, और उसके बाद क्या इंस्ट्रक्शंस मुझे थोड़ा सा आज रिपीट में म्यूजिक थेरापी को कैसे यूज करना है, और काल सर्प की जो हमारी पूजा है उस पूजा के बारे में थोड़ा सा डिक्लेरेशन करना है, राइट। तो सबसे पहले पिरामिड कैसे बनाना है उसके लिए यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और 1 बाय 1 उसमें जो फोटोग्राफ्स है उसके हिसाब से आप अपने घर पर पिरामिड बना सकते हैं। पिरामिड आप कोई भी कलर का बना सकते हैं, और चक्र और राशि के हिसाब से सब कुछ मैंने उस दिन सिखाया था। आज पूरा प्रैक्टिकली पिरामिड कैसे बनेगा। हाँ हिना बेन, सही है, दिखाइए आप एक बार। અનમ્યુટ। હા, એકચ્યુઅલી અમારી ડોટરે બનાવી દીધું છે. અમારા ચારેયની રાશિ પ્રમાણે મેં કલર વાઇઝ બનાવ્યું છે. તમે જેવી રીતે કીધેલું ને એવી રીતે. હા બરાબર છે। હવે એમાં નીચેથી આમ સાઈડમાં કરો, નીચે આમ એ હજી કરવા ઓપન છે ને? હા હા, બસ। open છે। જો આ
आप सबको इस तरीके से ओपन पिरामिड बनाना है। आज मैं 2 टाइप के सिखाऊंगी। एक ये जो हिना बेन के हाथ में आप देख सकते हैं, ऐसे ओपन पिरामिड बना के नीचे आप प्लेट रख के उसमें आप विश का सारा जो भी आपका लिस्ट है, विश शीट्स डालनी है और उसको एनर्जी देनी है। कैसे एनर्जाइज करेंगे वो आज ही लास्ट में सिखा दूंगी। और दूसरा एक है पैक्ड पिरामिड जो अभी मैं सिखाने वाला। हाँ भारती बेन, आपका भी सही है, आपका तांबे का है, सही है, सही है भारती बेन। और नीचे उसमें प्लेट्स है। तो इस तरीके से हमारे जो पिरामिड हमें कैसे बनाना है, पहले पैक पिरामिड सिखा देती हूँ जिसमें आप परमानेंट आपका विश डाल के ही रख सकते हो। और दूसरा ये जो ओपन पिरामिड है वो भी ऐसे पैक पिरामिड वाले से ही बन जाएगा, राइट? कैसे करना है देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। जो भी आपने पेपर लिया है उस पेपर को 9 ऐसे ट्रायंगल, एक बड़ा बॉक्स बना के पूरा आपने जो A4 साइज का पेपर लिया है उस पेपर को इस तरीके से जो स्टेप 1 में आपको दिख रहा है, शायद माउस दिखेगा अभी, यहाँ पर ये जो पेपर 1 स्टेप 1 में आपको जो पेपर दिख रहा है, इस तरीके से आपको पिरामिड को बनाने के लिए पेपर के ऊपर बॉक्स बना के उसमें 3 कॉलम्स एंड 3 रोज का टेबल बनाना है। जैसे हम टिक टेक टॉक खेलते हैं ना, मींडू चोकड़ी गुजराती में, तो मींडू चोकड़ी रमवा माटे जे आपणे बनावीए ए ज वस्तु बॉक्स के अंदर हमको बनाना है, राइट? अब ये बनाने के बाद आपको जो 4 सेंटर्स है उसको पकड़ना है। सेंटर मतलब सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। मतलब ये जो बॉक्सेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्सेस में, इसको आप बोलिए फर्स्ट बॉक्स, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, राइट? तो यहाँ पर सेकंड का सेंटर ले लीजिए, देन फोर्थ का सेंटर, यहाँ पर एट्थ का सेंटर और यहाँ पर ये जो सिक्स्थ का सेंटर, ये चारों सेंटर ले लेने हैं। मतलब छोटे छोटे डॉट्स बना दीजिए वहां पर। अब स्टेप नंबर 2 में आप देख सकते हैं एक डायग्राम जिसमें किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। ये सेकंड के बॉक्स पे ऐसे ट्रायंगल बनाया, फिर फोर्थ वाले पर सेम वे यहाँ पर और दिस साइड, राइट? ये बना लेना है ट्रायंगल्स ऑन पेंसिल से, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद जो कटिंग करना है, तो आप जैसे ही कटिंग करेंगे आपका पिरामिड का जो रफ स्केच है वो ऐसा दिखेगा, राइट? तो ये जैसे दिखता है, आपने साइड सारे कट कर लिए हैं। थोड़ी थोड़ी जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल लाइन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने डबल लाइन ड्रॉ करी है। क्यों? क्योंकि आपको वो कॉर्नर मोड़ना पड़ेगा, ग्लू से वो स्टिक करने के लिए उसको मोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर डबल लाइन है, एक डॉटेड लाइन है और एक है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को कट कर लेना है, डॉटेड लाइन को रहने देना है। तो ये करने से इतना आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये सेंटर का पोर्शन है वो बेस हो जाएगा और ये जो 4 उसकी पांख जैसा दिख रहा है वो चारों के चारों उसके कॉर्नर्स बन जाएंगे। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये पिरामिड पूरा ऐसे उठ गया है, मतलब जो सेंटर वाला है वो एज इट इज रहेगा और चारों के चारों कॉर्नर यहाँ पर आपके आप ऐसे ऊपर कर लेंगे, राइट? और ये अगर आप पैक पिरामिड बना रहे हैं, आपकी जो परमानेंट विश है, कुछ विशेष हमारे लाइफ में होती है जो परमानेंट होती है, राइट? तो जो परमानेंट विशेष है वो आप पैक पिरामिड के अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस एरिया पे जब आप उसको मोड़ेंगे तब भी वो विश का लिस्ट पूरा बना के इसमें डाल देना। विश लिस्ट, अगेन आई विल रिपीट कि आपका जो विश का लिस्ट है हमेशा पॉजिटिव लाइंस में रहेगा, राइट? मैं सुखी बन चुका हूँ, मैं समृद्ध बन चुका हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ हो चुका है, राइट? इस तरीके से पॉजिटिव लाइंस। और पैक पिरामिड है तो लाइफ टाइम में जो चीजें चाहिए
पूरा जीवन हमें हेल्दी चाहिए, पूरा जीवन हमें वेल्थी चाहिए, पूरा जीवन हम चाहते हैं कि खुशी रहे, सुख मिले, समृद्धि रहे, ये पूरा जीवन का हमारा कॉमन गोल है। तो ये जो कॉमन गोल है, हमारे जो आध्यात्मिक गोल है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छी तपस्या कर सकूं, कुछ ना कुछ कहीं पर अच्छे संघ मंदिर, संघ देरासर, उपाश्रय बना सकूं, संघ निकाल सकूं, कहीं ना कहीं दीक्षा लेने का किसी को भाव है, किसी को, हम सबका एक गोल है कि हमें तीसरे भाव में मोक्ष चाहिए। तो ऐसी जो आपकी परमानेंट विशेस है, वो सारी विश आप इस पैक पिरामिड के अंदर रख के, इसको आप नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि फेविक्विक, फेविस्टिक जो भी है, ग्लू है, फेविकॉल है, जो भी है आपके पास, यहाँ पर एजेस के ऊपर लगा के इसको पैक कर देंगे, तो आपका ये पूरा पैक पिरामिड बन जाएगा। राइट, ये हो गया आपका पैक पिरामिड। अब अगर ओपन पिरामिड बनाना है तो आप क्या करेंगे, जैसे हिनाबिन ने दिखाया, हिनाबिन वाला परफेक्ट था पिरामिड, उन्होंने जो दिखाया वैसे ही करना है, यहाँ तक के स्टेप सारे सेम रहेंगे। राइट, उसके बाद आप सबको यहाँ पर भी ये भी स्टेप सेम रहेगा, ये जो एजेस जोड़ने हैं वो भी रहेंगे। पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो नीचे का बेस है, वो तो फोटो नहीं है मेरे पास, पर बेस आप समझ सकते हैं ना, नीचे जहाँ पर स्टैंडिंग है, उस बेस को आपको हल्के हल्के से कटर से कट कर लेना है। तो क्या हो जाएगा कि बेस चला जाएगा, पर चारों के चारों जो कॉर्नर है, आपके जो ट्रायंगल के शेप है, चारों की चारों दिशा, वो आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो वो हो गया ओपन पिरामिड। और उस ओपन पिरामिड के नीचे फिर आप कोई भी तांबे का प्लेट या क्रिस्टल का प्लेट कुछ भी रख के, आपके जो रेगुलर विश है, रेगुलरली जिसको आपको चेंज करना है, शॉर्ट टाइम के हमारे जो गोल्स होते हैं, 5 इयर्स का, 7 इयर्स का, 5 महीने का, 3 महीने का जो भी गोल है, वो इसके अंदर डाल के आप रख सकते हैं। तो ये पिरामिड, आपका पिरामिड रेडी हो गया। अब पिरामिड का ये जो त्रिआयामी भुजाएं हैं, मतलब ये जो 3 इसका मेन साइड्स है, उसके ऊपर हम मंत्राक्षरों से उसको अभिमंत्रित भी कर सकते हैं। एक और फोटो दिखाऊंगी, एक बहुत अच्छा कविता बेन करके है, हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, कविता बेन ने पिरामिड बहुत अच्छा बनाया है। देखिए आप यहाँ पर एक लकड़ी का पिरामिड देख रहे हैं, एकदम नाइस फिनिशिंग वाला पिरामिड है। ये पिरामिड भी चलेगा, ऐसा आप फिनिश करके पूरा लकड़ी का एक पिरामिड बनवा लीजिए या बना सकते हैं। और इसको आपको क्या करना है, नीचे से ओपन रखिए और जो साइड्स है ना चारों की चारों, उसके ऊपर कोई भी कलर का पेपर लगा दीजिए। लाइक आपकी राशि के हिसाब से अगर रेड कलर है और आप रेड पिरामिड चाहते हैं, तो ये जो एरिया है वो कॉमन एरिया हो गया। अब यहाँ पर रेड कलर के पेपर चारों के चारों साइड में लगा दीजिए, नीचे बेस में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस में नीचे आप प्लेट रखेंगे और प्लेट के अंदर आपकी सारी विशेस का लिस्ट होगा। सो इस तरीके का पिरामिड आप खुद भी बना सकते हैं या आप देख लीजिए कहीं से बनवा भी सकते हैं। बट दिस इज द एग्जाम्पल। और कल हमने स्टिक वाला देखा था, हितेश भाई ने जो बनाया था, वो ऐसे स्टिक से भी आप ये चीज बना सकते हैं, क्योंकि ये शेप इटसेल्फ इतना पावरफुल शेप है कि जो भी चीज आप नॉर्मल पेपर से भी बना के रखते हैं तो भी इसके अंदर आपको पावर मिलेगा ही, ये श्योर है। राइट, अब चारों के चारों कॉर्नर के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक 4 अपने पास साइड्स है। राइट, एक साइड के ऊपर सबसे बड़े में लिखिए ओम, 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 ओएम, मतलब आप ओमकार का सीधा सिंबल बना सकते हैं या फिर इंग्लिश में ओएम भी लिख सकते हैं। दूसरी साइड पे लिखिए श्रिम, SHRIM, श्रिम। पहले में ओम, कोई भी साइड पे, इसमें फिर पूर्व पश्चिम ऐसा कुछ नहीं है, एक साइड कोई भी पकड़ लीजिए, ओम लिख दिया, वो पहली साइड हो गई। अभी उसकी नेक्स्ट वाली, उसमें लिखिए श्रिम, SHRIM, श्रिम। थर्ड साइड पे लिखिए रिम, HRIM, रिम। और फोर्थ साइड पे लिखिए अरहम, ARHAM, अरहम। आई रिपीट, ओम, रिम, श्रिम और हम, ये आपका बेस्ट पिरामिड हो गया। और स्पेशली अगर बच्चों के लिए आप पिरामिड बना रहे हैं तो अरहम की जगह पे आप लिखेंगे एम, AIM, एम। सरस्वती
सरस्वती माता का बीज मंत्र एम है। तो अगर आप स्पेशली आपके बच्चों के लिए पिरामिड बना रहे हैं तो अरहम की जगह पे एम लिख दीजिए, ओम रीम श्रीम एज इट इज रहेंगे, राइट। ये एक हो गया। दूसरा चीज है, पिरामिड के चारों साइड टॉप में छोटा सा ओम 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 चारों के चारों साइड पे, और भक्तामर की पहली गाथा चारों के चारों पे लिख दीजिए। भक्तामर प्रणतमौली मणि प्रभाणम उद्योतकम दलित पापतमो वेतानम। जो अपनी 4 लाइनें हैं वो चारों की चारों लाइनें हर एक बाजू के ऊपर लिख दीजिए। पहली बाजू पे ओम लिखा, पूरी गाथा लिखो। फिर दूसरी बाजू पर भी ओम लिखो, ऊपर नीचे पूरी गाथा लिखो। तीसरी बाजू पे भी सेम ओमकार, और अगेन फर्स्ट गाथा पहली ही गाथा लिखेंगे, और दैट वे वहां पर 4th टाइम भी ऐसे ही करेंगे। तो ये आपका वास्तु दोष को रिमूव करने के लिए भक्तामर का पिरामिड बन गया। सबको समझ में आया? पता चल गया आपको क्या लिखना है करके, राइट। और विद्या प्राप्ति के लिए 6th नंबर का श्लोका लिखना है, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामम, राइट। सेम पूरा मेथड अब सेम है, तो मैं मेथड बार बार रिपीट नहीं करूंगी, एक बार चाहिए तो फिर से रिपीट कर देती हूँ। चारों की चारों साइड्स पर कॉर्नर पर ओम 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 ओम, ऊपर फिर 4 लाइन का अपना जो गाथा है। इना बेन एक बार पिरामिड बताओ तो तमारू। हाँ, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि फर्स्ट जो साइड है, हाँ, यहाँ पर ओम लिख के गाथा दिया, हाँ, ऐसे हॉरिजॉन्टली गाथा लिख दिया। फिर दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड में भी ओम और पूरा गाथा। अब आप हॉरिजॉन्टल भी गाथा लिख सकते हो, ऐसे वर्टिकल भी लिख सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है, मंत्राक्षर आ जाने चाहिए, राइट। तो इस तरीके से चारों का चारों करके आपका वास्तु दोष के लिए फर्स्ट गाथा का पिरामिड हो गया, विद्या प्राप्ति के लिए 6th श्लोका हो गया, 6th गाथा हो गई, अल्पश्रुतम श्रुतवताम। और जो भी कष्ट है, जो भी रोग है, जो भी शारीरिक तकलीफें हैं, उसके लिए 41 नंबर का श्लोका उद्भूत भीषण जलोदर, हाँ, वो श्लोका लिखना है। और ओवरऑल सब कुछ हेल्थ वेल्थ सब अच्छा रहे और पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति, तो 44 नंबर की गाथा स्तोत्रम सृज तव जिनेन्द्र गुणेर निबद्धा। तो ये 4 गाथा के आप 4 पिरामिड अलग अलग बना सकते हैं, राइट। कलर का कोई इसमें नहीं है। अगर आप व्हाइट कलर का पिरामिड बना रहे हैं तो सारा कुछ रेड कलर की पेन से लिखिए, और बाकी कोई भी कलर का पिरामिड है, आपने रेड पिरामिड बनाया, येलो बनाया, ग्रीन बनाया, कोई भी कलर का पिरामिड बनाया, तो ब्लू कलर की पेन से आपको लिखना है। पेन का कलर या तो रेड रहेगा या तो ब्लू रहेगा। अब कॉन्ट्रास्ट आप देख लीजिए, रेड नहीं दिखता है, राइट। तो रेड कलर के पिरामिड में आप ब्लू से लिखिए, बाकी कोई भी कलर चलेगा। इसमें कभी भी ब्लैक कलर यूज नहीं करना है, प्लीज नोट डाउन। ब्लैक कलर की पेन से आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, राइट। मैक्सिमम रेड से ही लिखिए, रेड या फिर ब्लू, और कहीं कहीं कोई लोग ग्रीन कलर यूज करते हैं, बट वी ऑलवेज प्रेफर कि रेड कलर से ही लिखा जाए, क्योंकि रेड जो है वो शुभत्व का कलर है। तो रेड कलर से लिख के आपको इस तरीके से पिरामिड्स बनाने हैं। ये हो गया पिरामिड को चार्ज करने का, खुद से बनाने का पूरा विधि। और अगर आपने ऑलरेडी जो बहुत सारे पिरामिड हमने देखे, क्रिस्टल के, फिर वो तांबे के, अलग अलग पिरामिड आपके पास ऑलरेडी है, तो उस पिरामिड में डायरेक्ट आपको विश डाल देनी है और डायरेक्टली एनर्जी देनी है। एनर्जी कैसे देंगे? तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप विद्या प्राप्ति के लिए उस पिरामिड को अगर एनर्जी दे रहे हैं, तो 6th नंबर का श्लोका 21 टाइम्स उस पिरामिड को सामने रखते हुए आपको गिन लेना है। तो ये आपका पिरामिड एनर्जाइज हो गया, राइट। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि घर पे कहीं पर वो पायरा के पिरामिड लगाए हुए थे किसी ने, हर एक कोने में या हर एक डाउन साइड फ्लोर के ऊपर। तो वहां पर आप हर संडे को उस सारे पिरामिड को एनर्जी दे सकते हो फर्स्ट नंबर के श्लोका से। वास्तु दोषा के लिए अगर आपने पिरामिड लगवाए हैं घर पे ऑलरेडी, जहाँ पर स्टिक है पिरामिड का, कुछ नवग्रह का या सिंपल पिरामिड आपने जमीन में भी लगवाए हैं जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब उस कोने में आपको फर्स्ट गाथा 3 टाइम्स गिन लेनी है, राइट।
3 बार खाली फर्स्ट गाथा गिन लीजिए, वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया का शुद्धिकरण हो जाएगा। अब पूरे घर में आपने ऐसे 10 या 12 जगह पे अलग अलग पिरामिड लगवाए हैं, तो हर एक कोने में जाके एवरी संडे को, ये रोज नहीं करना है, एवरी संडे को 3-3 बार पहली गाथा गिन लीजिए, ठीक है। तो उस एनर्जी, उस वहां पर क्या होगा, एनर्जी मिलती रहेगी। जनरली क्या होता है कि जब आप वहां पर वास्तु दोष का विधि करवाते हैं तो पंडित जी पूरा करके देते हैं, पूरा मंत्रोच्चार के साथ सब कुछ शुद्ध हो जाता है, पर फिर उसको एनर्जी नहीं मिलती है। कल ही मैंने एक एग्जांपल दिया था बैटरी का, मोबाइल की बैटरी का, कि हमें चार्ज करना होता है। सेम वे आप जो भी ऐसे कुछ भी लगाते हैं, क्रिस्टल आप यूज करते हैं, आप पिरामिड यूज करते हैं, आगे हम पेंडुलम सीखेंगे तो आप पेंडुलम यूज करेंगे, तो इन सबको है ना हमें खुद को एनर्जी देनी होती है। कुछ ना कुछ समय अंतर पे हम उसको एनर्जी देते रहेंगे और वो अपने आप फिर वो एनर्जाइज होके आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आई फील कि पिरामिड का तो सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिए। आपके सारे डाउट आप लिख के बोलते हो ना तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। उसका एक ही रीजन है कि बैक टू बैक कॉल्स आते हैं ना तो मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं फटाफट लिख के आपको आंसर दे दूँ, राइट। चलिए, अभी ये हमारी पिरामिड के बारे में बात हो गई। कल अगेन 2 थेरापी सीखेंगे। अभी आज मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है। एक तो म्यूजिक ऐप के बारे में भी इंस्ट्रक्शन देनी है, और जो न्यू लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसमें से 80% लोगों को तो सब पता है कि कैसे क्या करना है, कहाँ से क्या चीज लेनी है, सबको पता है, सब यूज भी कर रहे हैं बहुत आराम से। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी, ड्यू टू इतना मोबाइल यूज नहीं किया और ऑल ऑफ अ सडन यूज कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आज मैं पूरा फिर से जो मैंने 3rd नंबर के वीडियो पर सिखाया था वो चीज फिर से सिखा रही हूँ कि सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 2 रास्ते हैं। पहला है डायरेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट ऑप्शन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में लिखिए कि मुझे ज्वाइन होना है और मुझे डायरेक्ट मेंबर बनना है करके, तो मैं आपको आईडी और सब दे दूंगी और आपको डायरेक्ट पेमेंट करके अंदर आना है। सेम थिंग डायरेक्टली आप निकुंज गुरुजी को लिखिए, परेश भाई को लिखिए, हितेश भाई को लिखिए, जिससे भी आप कांटेक्ट में हैं उस पर्सन को खाली व्हाट्सएप पे लिख दीजिए कि मुझे डायरेक्टली ज्वाइन होना है। तो आपको वो पर्टिकुलर पर्सन अपना बैंक का और जो भी डिटेल है वो दे देगा, तो आपको वो चीज लेके फिर आगे का इंस्ट्रक्शन वही पर्सन आपको देते रहेंगे। अब दूसरा जो मोड है, वो दूसरा मोड ऐसा है कि आपके कोई फ्रेंड्स, आपके कोई रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, कोई ना कोई ऑलरेडी भक्तामर चातुर्मास ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर वो लोग ऑलरेडी भक्तामर चातुर्मास ज्वाइन किए हैं, आपके फैमिली में से भी कोई हो सकता है, तो उनका स्पॉन्सर आईडी उनके पास 100% होगा ही। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपके मोबाइल डिवाइस पर जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ऊपर जो रेड लाइन में लिखा हुआ आता है भक्तामर चातुर्मास रजिस्ट्रेशन, उसमें क्लिक करके आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करके आपके जो भी रिश्तेदार फैमिली फ्रेंड में है उनका स्पॉन्सर आईडी वहां पर डालना है। पहली बात, उनका स्पॉन्सर आईडी डालने के बाद आपको सीधा बाई करके पेमेंट करना है, पे नाउ में जाना है, और पे नाउ में पे यू मनी के सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, तो उसी में से डायरेक्ट पेमेंट करना है। आपको किसी को भी बैंक के थ्रू या रिश्तेदारों को भी कुछ पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये दूसरा हो गया। और तीसरा चीज कि जितने भी पेड मेंबर है एप्लीकेशन को, जैसे ही आप पेड मेंबर बनते हो आपकी एप्लीकेशन की स्क्रीन पर एक नंबर आ जाता है जो आपका खुद का स्पॉन्सर आईडी है। उस स्पॉन्सर आईडी को आप दूसरों को भी दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और आपको वो क्या काम आएगा, तो जैसे आप स्पॉन्सर आईडी दिखेगा आपको एक स्क्रीन दिखेगा, एक फोल्डर दिखेगा जहाँ पर लिखा होगा भक्तामर चातुर्मास हिंदी में। एक स्क्रीन अगेन यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिख रहा है और 6th नंबर का फोल्डर भी मैंने एनसर्कल किया हुआ है।
आपको इस फोल्डर के ऊपर रजिस्ट्रेशन यानी पेड मेंबर बनने के बाद इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे भक्तामर चातुर्मास के ऊपर, आपको ये विंडो दिखेगा। इस विंडो में आपको ऑनलाइन क्लासेस, ये जो सेकंड ऑप्शन है, इस सेकंड ऑप्शन के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस में क्लिक करना है। ऑनलाइन क्लासेस में क्लिक करेंगे उसके बाद आपको दिखेगा भक्तामर चातुर्मास, सबसे ऊपर ही फ्री कोर्स। फ्री क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी आप 2400 पे कर चुके हैं। तो वहां पर क्लिक करिए और डे 1, डे 2, डे 3 सबका वीडियो, पीडीएफ और ऑन स्क्रीन रीडिंग वहीं से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, राइट। अब जो जूम की आईडी की बात है, तो जूम की आईडी जो आती है वो यहाँ पर आती है ऊपर, यहाँ पर जो बेल आइकन है। अब ये बेल आइकन कौन से स्क्रीन पे दिखेगा? तो सबसे बड़ी बात है, बेल आइकन आपको मेन स्क्रीन पर ही दिखेगा। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर ये आइकन है बेल का। जैसे एप्लीकेशन खुलेगा यहाँ पर राइट साइड में फर्स्ट ऑप्शन है बेल का। सब्सक्राइब जैसे हम करते हैं यूट्यूब में, तो जो बेल दिखता है हमको, घंटी दिखती है, इस आइकन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन जो भी हमने डाली है वो दिखेगी। अगर किसी कारणवश आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखती है तो आप एप्लीकेशन को अपडेट करिए या फिर प्रॉपर नेट कनेक्टिविटी में जाइए, तो यहाँ पर ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। फिर भी कुछ भी टेक्निकल इश्यू है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, निकुंज गुरुजी को, परेश भाई को या हितेश भाई को, जिसके भी थ्रू आप जुड़े हैं उस पर्सन को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, राइट। पूजा में स्क्रीन एक बार ओपन करो तो बेलवाड़ी है ना, जो भक्तामर चातुर्मास नीचे ना, हाँ करो। जितने भी अभी आज या कल में, करीबन कल के और आज में बहुत सारे लोगों ने पूरे परिवार का कालसर्प योग की पूजा करा, रजिस्ट्रेशन करा दिया है। ये भक्तामर चातुर्मास जो आपको दिख रहा है, यही फोल्डर पूरे साल तक आपको देखना है। इसके अंदर जिन्होंने फ्री रेकी अभी तक नहीं अपलोड की है, वो रेकी भी वहां से अपलोड होगी। आपके लिए ये म्यूजिक थेरापी भी रखी हुई है। आप कभी भी थोड़े से वीक लग रहे हो, आपको कोई रिश्तेदार वीक लग रहा है, किसी को आपको हीलिंग देना है, तो ये म्यूजिक थेरापी भी पूरे दिन में आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो। कालसर्प योग का यंत्र नहीं आया है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए हैं। ये जो हमने सिस्टम बनाई है वो बहुत बड़े अहमदाबाद के व्यक्ति हैं और बहुत नामचीन व्यक्ति हैं। तो हमारी पूरी कोशिश पहली रहती है कि भाई सभी को सब चीजें मिलती है। 98% लोगों को मिल जाती है, लेकिन 2% रह भी जाते हैं, तो उनका भी अपन सॉल्यूशन करते हैं। यंत्र जो लिखा है फोल्डर, ऑनलाइन क्लासेस के नीचे लिखा है यंत्र, वहां से हमारे जितने भी यंत्र आएंगे वो सारे यंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आएंगे। एक चीज, अभी वर्तमान समय में लोग पूरा दिन फ्री रहते हैं, इसके लिए मोबाइल का नेट पूरा हो जाता है। हमारी जो एक एक इमेज रहती है, आप खुद देखते हो, इतने पावरफुल हमारा ग्राफिक्स वाला है कि आप एक एक चीज को स्पष्टता के साथ देख सकते हो। अभी आपकी नेट की स्पीड नहीं मिलेगी, तो जैसे आप यूट्यूब का वीडियो खोलते हो और गोल 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 घूमता रहता है, तो कुछ लोग जैसे ही वो डाउनलोड दबा देते हैं, ये छोटी छोटी बातें लेकिन कहना इसके लिए जरूरी होता है कि 2 मिनट 5 मिनट के लिए भी उसको मन में थोड़ी सी उचाट हो जाएगी, क्यों नहीं खुल रहा है, उसमें 2-4 बार एप्लीकेशन से बाहर आ जाए, वापस अंदर जाए। तो यंत्र को दबा के 1 मिनट आधी मिनट आप रुकेंगे तो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। हजारों लोगों के पास मिल ही जाती है, कुछ लोग रह भी जाते हैं, वो भी नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी शांति रख करके सारी चीजें। तो फ्री रेकी के अंदर आपको 2 रेकी जिसने सबमिट नहीं की है, जो आजकल परसों से हुए हैं, वो नाम, पूरा संकल्प और अपना फोटो वहां डालेंगे। म्यूजिक थेरापी जो है वो कितनी भी बार आप पूरे साल में 360 दिन यूज कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास के अंदर वीडियो, पीडीएफ हम जो बोलते हैं, उनके अलावा उस विषय का जितना भी रिसर्च है वो सारा पीडीएफ वहां पर आता है। पीडीएफ के नीचे नॉर्मल चैट के हिसाब से मान लो के, और सेकंड नंबर में यंत्र ओपन इसके लिए नहीं हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के मोबाइल में पीडीएफ जो सॉफ्टवेयर होता है बराबर, तो एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ सपोर्टर खास आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पीडीएफ तो ही आपके अंदर ओपन करने देगा। आपके अंदर सपोर्टर पीडीएफ नहीं है और आप 1000 बार डाउनलोड दबाते रहेंगे, आपके फोन में सिम कार्ड नहीं है और फोन नहीं लग रहा है, तो कंपनी वाला क्या करेगा?
तो पहले नंबर में आप पीडीएफ सपोर्टर डाल दीजिए, सभी के लिए है। दूसरे नंबर के अंदर सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तीसरे नंबर में जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसके पहले आपको पूछता है अलाउ करें, तो उस समय आपको सारे फंक्शन को अलाउ देना है। आप यदि अलाउ नहीं करेंगे, एप्लीकेशन को परमिशन नहीं देंगे कि अंदर की चीजें खोले या नहीं खोले, तो आप लगातार आप प्रयत्न करेंगे या हम प्रयत्न करेंगे, तो हमारा जो भी साहित्य है वो आपके पास नहीं आएगा। 10,000 से भी ज्यादा पेजों का हमने लिटरेचर पूरी तरह से तैयार किया है, वो सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं। तो आपके फोन को बराबर साफ रखिए, बिना काम कीजिए। यदि स्टोरेज आपकी हाउसफुल हो गई है उसको रिमूव कर दीजिए, अपग्रेड को बराबर रखिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो घर में जो भी अच्छा कोई होशियार बच्चा है, बहन है, उसके बहुत इजी 4-5 चीज एक ही फोल्डर में हमने सब कुछ रखा है। हफ्तामर चातुर्मास को 4 फोल्डर को दिन में 1 बार 2 बार 4 बार जितनी भी बार चाहो उतनी बार आप खोलिए, समझिए, शांति से खोलिए। जब आपके अंदर नेट भरपूर हो तब भी खोलिए। बहुत यदि कुछ भी नहीं हो रहा है तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके वापस डाल दीजिए। सारी चीजें 10 बार चेक होने के बाद वो चीज मेरे पास आती है और फिर पब्लिश के लिए चली जाती है। तो सभी ने यंत्र और कैसे कैसे यंत्र बनाए अभी आपको पूजा जी दिखाएंगे। ये कालसर्प योग के यंत्र कितना सजा करके लोगों ने बनाए हैं, कितने लोगों के फोन आ गए, कितना पावरफुल यंत्र, तो उसके अंदर पूरी डाल दिया है। अभी अगली जितनी भी हमारी पूजा होगी तो ये यंत्र का फोल्डर आप खोलेंगे जिसमें सामग्री का पूरा लिस्ट है, क्या क्या लेकर आपको कर बैठना है, पूरा यंत्र की फाइल है। दूसरा यंत्र, तीसरा यंत्र, चौथा यंत्र, सारा यंत्र जो है, जो आपको प्रिंटें निकलवानी है या मोबाइल में रख करके आप पूजा कर सकते हो, वो चौथे नंबर का फोल्डर जब आप ओपन करेंगे, डाउनलोड के ऊपर दबाएंगे और आपके फोन में पीडीएफ सपोर्टर होगा। पीडीएफ सपोर्टर नहीं भी है तो आप एप्लीकेशन में फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड कैसे करना वो भी नहीं आता है तो पूजा जी को खाली आप मैसेज करना, कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना उसकी लिंक भी आपको भेज देंगे। पर एक नेट आपका चालू रखे और फोन को अपग्रेड रखे। पूजा जी। हाँ, तो ये सब अपना म्यूजिक थेरापी एप्लीकेशन, जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी एप्लीकेशन के बारे में बात हो गई। आई होप अब सबको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी नहीं हुआ है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर लिख के टाइप करके या फिर ऑडियो में मैसेज कर दीजिए, मैं मैसेज से तुरंत जवाब दे दूंगी। राइट, चलिए अभी आगे बात करते हैं कालसर्प योग के बारे में। तो हमारा जो ये पूजा है 25 जुलाई शनिवार को मॉर्निंग में 5:30 to 6:30 सभी को फेसबुक से ही देखना है। राइट, और यहाँ से आपको जितना सामग्री बोला है खाली वो सामग्री आपको लेके जमा करके आपके पास रख लेना है। हम एडवांस में क्यों बोलते हैं कि आप लोगों को पता चले कि मुझे ये चीजें लगे। अभी आपको उसका कुछ नहीं करना है। अभी लोग बोलते हैं कि मैं इसके क्या पूजा करूं, ये मैंने सब सामग्री जुटा ली, अब मैं क्या कैसे करूं आप बता दो। पर मंत्रोच्चार तो यहाँ से होंगे, निकुंज गुरुजी करेंगे। यहाँ से एनर्जी तो हमें देना है, हमारी पूरी टीम बहुत सारी मेहनत कर रही है और एनर्जी तो टीम दे रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली वो सामग्री को एक साथ रखना है। एक बहुत सुंदर फोटो आई है, एक बहन ने बहुत अच्छे से पूरा रेडी करके रख लिया है। देखो यंत्र का भी परफेक्ट प्रिंट निकाल लिया है। और श्रीफल के बारे में भी बहुत सारे डाउट आए थे कि कैसे श्रीफल लेने हैं, क्या करना है। तो ये टाइप के श्रीफल आपको लेने हैं और बाकी सब जो सामग्री है वो तो लिखी हुई है, नॉर्मली सामग्री है। तो इस तरीके से आपको खाली रेडी करके अपने पास रखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो 25 जुलाई 2020 शनिवार को मॉर्निंग 5:30 to 6:30 ये भव्य अनुष्ठान कालसर्प योग विधान होने वाला है। ये पूजा जो है फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कल भी हम लोगों ने बोला था, गुरुजी ने बोला था, मैंने भी बोला था कि ये पूजा है स्पेशली पेड मेंबरों के लिए ही है। आपको स्पेशल हीलिंग भी साथ में मिलने वाली है। यहाँ से तो मंत्रोच्चार होंगे ही, साथ में स्पेशल हीलिंग भी उसी दिन मिलेगी। और उसके अलावा अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप को जो कल रेमेडीज बताई थी, कुछ दान देना है, और वो रेमेडीज भी आपको सैटरडे को ही करनी है क्योंकि उसी पूरा दिन में मुहूर्त है। अभी आप बोलो कि रेमेडीज मैंने सुन लिया, अब मैं आराम से संडे को करूंगा, मंडे को करूंगा, तो कोई उसका बेनिफिट नहीं है।
जो भी रेमेडीज कर रहे हैं या जो भी इसमें पेड मेंबर हमारे साथ बैठ के पूजा कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, वो सब कुछ शनिवार को ही होगा। यंत्र का आपको A4 साइज का कलर प्रिंट आउट लेना है। A4 साइज का ले लीजिए और कलर प्रिंट आउट लीजिए, बहुत अच्छा है। कलर नहीं हो पा रहा है तो ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा। और लॉकडाउन है, कुछ कुछ जगहों पे अभी भी इंडिया में लॉकडाउन है, तो प्रिंट नहीं होगा तो भी चलेगा। आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर या आपके किसी भी और डिवाइस के ऊपर उस यंत्र को ओपन रखना है। हाँ विजय भाई बराबर છે જો સરસ કરાવે છે। तो विजय भाई ने जैसे करवाया ऐसे आपको लेमिनेट करवा के वो यंत्र रख लेना है। अब यंत्र का क्या करें, ये बहुत सारा क्वेश्चन आया है। अभी ऐसे तो हम आपको बहुत सारे ढेर सारे यंत्र देने वाले हैं, ये तो अभी एक यंत्र दिया है, राइट। पूरे साल में बहुत सारे अलग अलग यंत्र आएंगे, राइट। हाँ 2 यंत्र दिए, सही बात है विजय भाई। एक रक्षा कवच भी दिया है और एक कालसर्प का भी दिया है, राइट। तो यहाँ पर हम जितने भी यंत्र देते हैं इसके ज्ञान की आशातना है, तो मेक श्योर कि आप बहते पानी में ही उसको बहा रहे हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो बाकी तो रखिए, आपके लिए ज्यादा पावरफुल एनर्जी मिलेगा। मंदिर में भी रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं, या फिर कोई ऐसी पवित्र जगह पे रखिए जहां पर उसकी आशातना ना हो। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो हम चढ़ाते हैं फल, निवेद्य, चोखा और वासक्षेप, उन सब का क्या करें। तो काल सर्प की विधि के अंदर जो भी हम चढ़ाएंगे, आप या तो गरीबों को दान कर दीजिए या तो आप गाय माता को खिला दीजिए। और जो बहुत बड़ी बात है, कल गुरुजी ने बोला था 7 धान्य को हमें क्या करना है। तो 7 धान्य आप लेके देरासर में या कोई भी मंदिर के पुजारी को आप दे दीजिए, पहला चीज। दूसरा चीज आप भोजनशाला या आयम्बिलशाला में भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ये जो 7 धान्य है वो आपकी साइड से दिया हुआ अन्नदान है। ये कोई उतारा नहीं है कि आप अपने ऊपर से उतार के किसी को नेगेटिविटी दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके हाथ से दान कर्म का पुण्यानुबंधी पुण्य यहाँ पर हो रहा है, राइट। तो आप उसको कोई भोजनशाला, एम्बिलशाला, मंदिर या देरासर के पुजारी जी को दे दीजिए। और ये पूरा विधि और सामग्री जो आपके पास है उसको लेके आपको शनिवार को मॉर्निंग में बैठ जाना है। तो इसी के साथ जो बेसिक डिटेल मुझे बतानी थी, जो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, उनका सारा सॉल्यूशन एक साथ मैंने दे दिया। दूसरा चीज, हमने 2-3 दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव की, चंद्रशेखर महाराज साहब की 9th पुण्यतिथि है। उनके गुणानुवाद में आपको वीडियो बनाना है। बहुत सारे वीडियोस मुझे आ भी चुके हैं और आप सबको मैं प्रेरणा करना चाहूंगी कि आप सब गुरु गुणानुवाद के ऊपर एक छोटा सा 1.5-2 मिनट का वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप करिए। और वो वीडियो जिसका बेस्ट होगा, वैसे 5 विनर्स को चूज किया जाएगा और 500 से लेके 100 तक का धनराशि। फर्स्ट विनर 500, सेकंड विनर 400, थर्ड विनर 300, फोर्थ विनर 200 और फिफ्थ विनर को 100 रुपीज का धनराशि पेटीएम के माध्यम से हम भेजेंगे। प्लस आपका वो वीडियो जो आपने अपने वर्डिंग्स में बहुत अच्छे से बनाया है वो लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब के ऊपर रहेगा। तो आप बहुत अच्छे से शांति से अच्छी प्लेन बैकग्राउंड में बैठ के क्लियर आपका वॉइस सुनाई दे, वैसे 1.5 से 2 मिनट का गुरु माँ के गुणानुवाद के लिए वीडियो बनाइए और मुझे व्हाट्सएप करिए। और इसी के साथ क्विज में आगे बढ़ते हुए, कल के क्विज का आंसर बहुत सारे लोगों ने लिख के भेजा है, पर्सनली भेजा है 27,000 समथिंग, पर आंसर गलत है। तो विनर कोई भी नहीं है, पहले ही बोल देती हूँ। पर इसका सही आंसर है कि कुल प्रतिमाएं शिखर जी ने मिच्छा में दुक्कड़म शत्रुंजय के पर्वत के ऊपर कुल प्रतिमाएं 14,907 प्रतिमाएं हैं। 14,907 प्रतिमाएं, मूर्तियां हैं। 133 नवपत जी हैं, 37 गुरु मूर्तियां हैं, 845 पगला है, पगलियां जिसको बोलते हैं, और 4 अलग अलग स्थानकों पर 1452 गणधर भगवंतों के पगले हैं।
और अगर टूक के हिसाब से बोले तो दादा की जो मोटी टूक है, मेन टूक है, वहाँ पर 5767 मूर्तियां हैं। मोतीशा शेठ की टूक में 3225 मूर्तियां हैं। बालाबाई की टूक में 1754 मूर्तियां हैं। श्री मोदी की टूक में 559 मूर्तियां हैं। श्री हेमाबाई की टूक में 337 मूर्तियां हैं। उजमफई की टूक में 272 मूर्तियां हैं। शाकर शाह की टूक में 187 मूर्तियां हैं। छिपावसी की टूक में 21 मूर्तियां हैं, और उसके साथ में जो छोटे मोटे जितने भी देरासर है 45 मूर्तियां हैं, और चौमुख जी की टूक में 1158 मूर्तियां हैं। उन सभी परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमो जयराम। और इसी के साथ ये आपका 14,907 मूर्तियां टोटल श्री शत्रुंजय पर्वत के ऊपर है। और आज का प्रश्न है, शत्रुंजय से ही रिलेटेड है, हमारे आदिनाथ दादा से ही रिलेटेड है। श्री शत्रुंजय की कौन सी टुक पर 5 पांडवों की दर्शनीय मूर्ति एवं माता कुंती और सती द्रौपदी की भी मूर्ति है? फिर से आई रिपीट माय क्वेश्चन। श्री शत्रुंजय की कौन सी टुक पर, आपको टुक का नाम लिखना है, मैंने अभी सारी टुक के नाम भी बोल दिए, 9 टुक के, तो कौन सी टुक पर 5 पांडवों की दर्शनीय मूर्ति है एवं साथ में माता कुंती और सती द्रौपदी जी की भी मूर्ति है? आपको टुक का नाम, आपका खुद का नाम और सिटी का नाम लिख के फेसबुक के ऊपर लाइव वीडियो में कमेंट करके उस वीडियो को शेयर करना है। तो इसी के साथ आज बहुत सारी हमने बातें की, और एंडिंग में कोटेशन से मैं आज का मेरा स्पीच खत्म करूंगी। इट्स टाइम टू फॉरगिव आवरसेल्व्स एंड अदर्स। सबसे पहली बड़ी बात भक्तामृत चातुर्मास के अंदर जो हम सीख रहे हैं, जो संदेशा जैन अनुष्ठान आपको देना चाहता है, वो एक ही संदेशा है, दया, प्यार, करुणा, समता। ये सबके जीवन में घर घर में रोम रोम में आएगा, ऑटोमेटिक अर्थ के ऊपर हेवन आ जाएगा। ट्रिप टू हेवन जो बोलते हैं ना, हम घर में एंटर होंगे और हमें फील होगा कि मेरा घर स्वर्ग है, राइट? तो फर्स्ट है कि इट इज अ टाइम टू फॉरगिव आवरसेल्व्स एंड अदर्स। दिस इज द ओनली वे वी कैन हील। अपने आप को हील करने के लिए, दूसरों को भी हील करने के लिए ये फॉरगिवनेस, क्रोध को छोड़ो और क्षमा को अपनाओ, समता भाव को अपनाओ। Only way we can heal. There is no need to attack because God's love has forgiven us all. भगवान हमें हमेशा माफ करते हैं, हमेशा हमें क्षमा करते हैं। तो यहाँ पर सामने वाले के ऊपर क्रोधित होकर अटैक करना, रिवेंज लेना, रिपेंट करना जरूरत नहीं है। जो है अपने अंदर है। आज हमने जो साधना की, भीतर की साधना, साक्षी भाव की, समाधि भाव की, जो हमने आज एक उत्तम ध्यान किया, उस ध्यान की एनर्जी आप देखो, आप रोज करो ये ध्यान, आपका हीलिंग पावर ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग होगा, चक्रास है वो स्ट्रांग होंगे। सो एक छोटा सा चीज जो आपको रोज करना है कि यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज द पर्सन हु हैव हर्ट यू। आपको जिसने हर्ट किया है उन सबको विजुअलाइज करो। मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बोला, मेरी सासू माँ ने ये बोला, जेठानी ने ये बोला, देरानी ने ये बोला, XYZ, ये सभी पर्सन को विजुअलाइज करो, उनका फोटो नजर के सामने ले आओ एंड जस्ट टेल वन वर्ड, आई फॉरगिव यू। मैं आपको क्षमा करता हूँ, राइट? आई फॉरगिव यू करो, मिच्छा में दुक्कड़म बोलो, आपकी साइड से फ्री हो जाओगे और एक अलग ही पॉजिटिव माइंडसेट में आपका जो जीवन है, एक ट्रैक है, वो ट्रैक आपका चेंज हो जाएगा। तो इसी के साथ आज यहीं तक रखते हैं, कल और नई थेरापीज के साथ मिलेंगे। प्रणाम, जय जिनेंद्र। खूब सरस पूजाबेन ने બધું સમજાયું છે અને લગભગ सभी को सारी चीज समझ में आ गई होगी। इसी के साथ सुबह का जो आचार्य भगवान का प्रवचन था, जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है, कल परसों जब भी रविवार को भी टाइम मिले तो खास सुन लेना। लगभग सारी चीज आ गई है। कुछ चीजें मुझे आज लिखा नहीं थी, लेकिन काफी समय हो चुका है,
नागों का के जो महत्व है, नाग की क्यों पूजा करनी चाहिए। और आज सैकड़ों लोगों ने पूरे पूरे परिवार के साथ में, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का शासन सेवक मस्तक के ऊपर जो विराजमान है वो दृणेन्द्र है, नागों का इंद्र जो है वो दृणेन्द्र है, नागों की जो महारानी है पद्मावती माता है, भगवान का जो लंचन है जहाँ पर नाग है। और नेमिनाथ भगवान का कल्याणक है। जिस दिन आप प्रेयर करने जा रहे हो पंचमी के दिन, वो ऐसे नेमिनाथ भगवान गिरनार तीर्थ मंडल इस विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा का संस्मरण करते हुए, तो उनको कैसे पार्श्वनाथ परमात्मा को हम प्रसन्न करें, कैसे नेमिनाथ भगवान की भक्ति करें, इनकी बहुत सारी बात। पितरुओं को कैसे प्रसन्न करें, पितरुओं की फोटो हमारे घर में कहाँ पर होनी चाहिए, इनका एक बहुत सारा सवाल आया था। ये सारे सवालों को जवाब देते हुए क्या क्या तैयारी करना है, उसकी भी कल विशेष बातों को लेकर के हम आ रहे हैं। तब तक के लिए रजा दीजिए, नए विषय के साथ हम वापस जुड़ेंगे। तब तक जितना भी सिखाया है, आज की जो साधना है उसको बारंबार बारंबार करना है। करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नए विषय के साथ कल वापस जुड़ेंगे। तब तक के लिए रजा दीजिए। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। ओके, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।